एचआर रोहित कुमार और आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 107 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। आज का वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को नोटिस पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं या आ रही हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको वीडियो का जो इंटायर जो पर्पस है वो समझ में आएगा। ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है। आप लोग मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी अपनी कॉल बुक कर सकते हैं अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से। जहां तक मेरी बात है तो मेरे पास एचआर में 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने एचआर के ऑलमोस्ट सभी फंक्शंस में काम किया है, तो जिसमें बीजीबी भी एक फंक्शन है। तो आप बेफिक्र होकर, टेंशन फ्री होकर मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बेस्ट एडवाइस देने की कोशिश करूंगा और हो सकता है हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो का जो जो केस है, केस रिलेटेड है नोटिस पीरियड। तो पहले हम नोटिस पीरियड को समझ लेते हैं। नोटिस पीरियड होता क्या है और इसको इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ठीक है। तो जो नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड का मतलब यही होता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो जब आप कंपनी को रिजाइन करते हो या लीव करते हो या छोड़ते हो, तो वहां पे आपको एक टाइम देना पड़ता है। या तो किसी कंपनी में वो 30 दिन होता है, किसी में 60 डेज होता है, किसी में 90 डेज होता है। 1 मंथ से लेके 3 मंथ तक का टाइम होता है। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी कहती है कि प्रोबेशन से पहले, यानी कि किसी कंपनी में अगर मान लो किसी के 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो वहां पे आपको 15 दिन का सर्व करना पड़ेगा या 1 महीने का। उसके बाद आपको ज्यादा सर्व करना पड़ेगा। तो इसमें कोई मतलब कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसमें आपकी सारी डिटेल नोटिस पीरियड से रिलेटेड लिखी होती है कि अगर आप छोड़ते हैं तो आपको इतना दिन का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, नहीं तो इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये भी कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। कुछ कंपनीज तो पैसे, ठीक है, आपकी सैलरी से काट लेंगे अगर आप फुल नोटिस नहीं सर्व करेंगे। कुछ कंपनी कहती है भाई हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जिस भी रोल पे हैं अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली आप मतलब हैंड ओवर करके जाएं। हम पैसे नहीं चाहिए आपको, हम उल्टा पैसे देंगे। जो आप नोटिस पीरियड में काम करोगे उसके पैसे मिलेंगे, मींस वो ऑब्वियस बात है, आपको सैलरी मिलेगी, बट वो मिलेगी एफएनएफ में। अब एफएनएफ के भी रूल रेगुलेशन है। पहले तो कंपनीज 45 डेज तक का टाइम लेता है। अभी आई थिंक रूल चेंज हो गया विद इन अ वीक या 2 डेज, आई डोंट नो, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। तो अब ये चीज तो होगी नोटिस पीरियड पे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते। क्या होता है, जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम उसको कैजुअली लेते हैं, हमारे अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब जिस दिन सैलरी आई, 30 तारीख को सैलरी आई और मैंने 30 तारीख की शाम को रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट डे से मैंने जाना छोड़ दिया और मैं नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइनिंग भी कर ली, क्योंकि वहां पे सैलरी ज्यादा मिल रही होती है। और जब इनिशियल फेज में होता है तो 90% कंपनीज उस फर्स्ट कंपनी का बीजीवी वगैरह भी नहीं करती, क्योंकि उनको तो फ्रेशर लोग ही चाहिए होते हैं। और मैं इसको कहीं गलत भी नहीं मानता, बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके करियर को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले इन चीजों का इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन उस टाइम में नहीं होता था। और होता भी था तो बहुत ही कम कंपनीज करती थी, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना भी कंपनियों के लिए खर्चा है। तो हर कंपनी उतना वेरिफिकेशन पे खर्चा नहीं करती थी। आज के टाइम में तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हर कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है। तो इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब इम्प्लीकेशन क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्या है अगर मैं नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता। देखिए, अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते तो पहली बात तो ये है कि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। अब नेगेटिव नेगेटिव के क्या रीजन है, कुछ कंपनीज तो ये है कि भाई अगर इसने पूरा नोटिस सर्व नहीं किया, हम इसको एब्सकॉन्ड मार्क कर देते हैं। ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, नहीं भाई इसका ना परफॉर्मेंस रेटिंग खराब कर दो, ठीक है, इसका इंसेंटिव रोक दो, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो मैं एम्प्लॉयर का भरोसा नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा अपने बारे में सोचना है रादर देन कि एम्प्लॉयर के सॉरी, या किसी कंपनी के। तो सोचना क्या है, देखिए, नॉर्मली ओवरलैपिंग के जो केस होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि नोटिस पीरियड आपने नहीं सर्व किया और आपने छोड़ दिया, और कोई भी एचआर से कम्युनिकेशन या जो बात आपकी चल रही है वो आपने वर्बल की है, उसको ईमेल पे आप डॉक्यूमेंट नहीं करते। कुछ लोग तो मैंने यहाँ तक देखे हैं कि रेजिग्नेशन डालते हैं, उसका स्क्रीनशॉट तक नहीं लेते या अपनी मेल आईडी पे भी फॉरवर्ड नहीं करते। तो जब वो किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होते हैं उनके पास रेजिग्नेशन कॉपी भी नहीं होता। तो 4-5 साल हो जाते हैं, जब वो किसी बड़ी कंपनी में जा रहे होते हैं, वहां वो बोलता है भाई उस कंपनी के डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्योंकि वो पीएफ हिस्ट्री में दिख रहा है। भले ही चाहे आपने वहां पे 10 दिन काम किया हो चाहे 1 दिन, तो आपके पास डॉक्यूमेंट तो होते ही नहीं है, क्योंकि ना तो आपने रिजाइन किया ना कुछ किया, बिना नोटिस किए छोड़ दिया। तो अंडरस्टैंडिंग करने की बात है कि आप अगर
एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो ये आपको फ्यूचर इम्प्लीकेशन देगा। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रेड होगा ही होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज कंपनी है, जो बड़ी बिग एमएनसीज हैं या बिग फोर्स हैं, बिग एमएनसीज हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसके कंप्लायंस उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास क्या है कि ज्यादा लोग हैं हायरिंग के लिए। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे किसी और को हायर कर लेंगे, तो वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के पचड़े में क्यों पड़ेंगे, क्यों टेंशन लेगा रिक्रूटर। भाई उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसको और लोग भी हायर करने हैं। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि नोटिस पीरियड की इंपॉर्टेंस बीजीवी में बहुत ज्यादा है। जब तक आपका नोटिस पीरियड कंप्लीट ना हो, आपके हाथ में एक्सपीरियंस लेटर ना आ जाए, तब तक आप नेक्स्ट कंपनी में ऑनबोर्ड मत होइए। कोई फायदा नहीं है। ये अपने आप को प्रॉब्लम में डालने वाली बात है। प्रॉब्लम में तो आप डाल ही रहे हो और अपने लिए आगे के रास्ते भी बंद कर रहे हो। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम से फंसे हुए, नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूं, क्या करूं, कैसे नेगोशिएट करूं एचआर से, एफएनएफ कैसे करूं। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से एडवाइस करूंगा, जिससे आपका स्मूथ एग्जिट हो सके और आगे चल के आपका बीजीवी ग्रीन रहे। ठीक है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैंने स्क्रीन पे नंबर डाला हुआ है, आप लोग मुझे 1-to-1 कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। मेरे बारे में जानना है तो मैंने नीचे अपना एचआर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से मेरे बारे में चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन का प्रोफाइल भी दिया हुआ है, आप मेरे बारे में जान सकते हैं। वैसे मेरे पास 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है एचआर में, तो मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको बेस्ट एडवाइस देने की। तो आई होप आपको नोटिस पीरियड के ऊपर काफी क्लैरिटी मिला होगा। नोटिस पीरियड की इंपॉर्टेंस क्या है, नोटिस पीरियड होता क्या है, और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने के लिए। और अगर आपको बात करनी तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता ही दिया, बात कर सकते हैं पेड एडवाइस के लिए। सो थैंक यू सो मच।